प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं, वहां एकांत में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते शाम हो गया, अंधेरा होने लगा और चेला लोग से कहे थे कि तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। जब वहां पर नदी के किनारे आए तो वहां पर क्या देखते हैं कि चेला लोग नाव पर बैठ गए और कुछ आगे निकल गए, कुछ दूर निकल गए, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी। जब दूर निकल गए तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह देखा कोई नाव नहीं है, वो पानी पर चल के जा रहे थे और रात हो चुकी थी और प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा जो है चमक रहा था, अंधेरे में चमकता था। और चेला लोग देखे कि अरे ये क्या आ रहा है, ये पानी में कौन चीज चला आ रहा है, मनुष्य तो चल नहीं सकते, ये कोई पानी में चल नहीं सकता, ये भूत है। और सब लोग चिल्लाने लगे, भूत 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 करके चिल्लाने लगे। जब भूत करके चिल्लाने लगे तो प्रभु यीशु मसीह के कान में आवाज पड़ा, कहा ठहरो, डरो मत, मैं हूं। पतरस को यह आवाज कान में पड़ा और वहां से आवाज दिया, हे प्रभु, अगर आप हैं, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं भी पानी में चल के आऊं आपके पास, कि आ जाओ। अब पतरस जो है झट से नाव से उतर के पानी पर वो भी चलने लगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का नजर, पतरस का नजर एक था, जब प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख ही रहे थे तो वो चलता जा रहा था। जब उसका ध्यान इधर उधर चला गया, वो डूबने लगा। उस समय कहा कि प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। हाथ बढ़ा के उसको थाम दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं थामते चल नीचे डूब जाते, उसको थाम दिया। हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है? तू क्या सोच रहा था? तू मेरे पर भरोसा क्यों नहीं किया, विश्वास क्यों नहीं किया? इस वचन से आप क्या समझते हैं भाई और बहन? आज हम मसीह में हैं, हम मसीह की भक्ति करते हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, हर तरह का वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, तेरा ध्यान कहाँ? तू मेरे रास्ते में है, मेरे पास बैठा हुआ है, वचन सुन रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है? तू क्या सोच रहा है? क्यों डूब रहा है तू? किस बात की घटी है? क्या विचार क्यों लिया रहा है मेरे वचन के अलावा? क्या मेरे वचन का पालन नहीं कर रहा है? क्या मैं तेरे साथ हूं, तुझे विश्वास नहीं है? क्या मेरे रहते हुए तू डूबेगा? तेरा ध्यान किधर है भाई? परमेश्वर हर पल आपके साथ है। आप वचन का पालन करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह रहते हुए आप कैसे डूब सकते हैं? कैसे डूब सकते हैं? ये सोचने की बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जब डूब रहा था प्रभु, हम डूब रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के छू लिया। और पतरस लोग, चेला लोग क्या कहते हैं, ये कौन है, ये कौन है जो भी आंधी पानी एवं हवा तूफान, ये हर एक जो है कि वचन मुंह से जो बोलते हैं वही हो जाता है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हे अल्पविश्वासी, तेरा ध्यान किधर है? मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरे पर भरोसा नहीं है, तू क्या सोच रहा है? जब हम अनर्थ बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह में रास्ता में होके, तब हमारा उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, उल्टा प्रभाव आती है, वचन का उल्टा अर्थ निकलता है, सही उच्चारण नहीं होता है, सही पालन नहीं होता हमारे जीवन, और हमारा जीवन जो है गड़बड़ाने लगता है, हम डगमगाने लगते हैं, तरह तरह समस्या में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह मूर्ति है, देवी देवता है? वो जिंदा है, लिखा हुआ, मैं जिंदा, मैं जीवित हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ, मुझसे अलावा कोई नहीं, मेरे हाथों से कोई नहीं छुड़ा सकता तुझे, जो मैं करता हूं मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, भविष्य में मैं ही, आदि अंत मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बात कहा और सारी बात कहा। भाई और बहन, आज हम मसीह में हैं, हमारे जीवन से वो महिमा नहीं होती है जो हम करना चाहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो सारी चीज आपके अंदर में है, लेकिन आप टटोलते नहीं है, आप खोजते नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, हम अकेलापन हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। जैसा पतरस प्रभु यीशु मसीह को भरोसा तो किया, लेकिन अनर्थ बात सोचने लगा। पहली बात क्या सोच रहा है? अरे मैं भी पानी में चल रहा हूं, आज से अब से मैं पानी में चलूंगा, दुनिया मुझे देखेंगे। अरे इस प्रभु यीशु मसीह की तरफ पावर इसको भी आ गया है, बहुत सी वगैरह वगैरह बहुत सी बातें भूल गया सब। मैं कैसे किसके पर हूं, किस पे ताक रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे क्रूस उठाओ। जो मेरा चेला होना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। आज हमारा क्रूस हमारे साथ सर्वदा है। आपका ध्यान कहाँ? आप क्या सोचते हैं? भाई और बहन, क्या क्रूस उठाने का मतलब क्या समझते हैं? क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। प्रभु यीशु मसीह में दुख उठाना। प्रभु यीशु मसीह बदले नहीं है। हाँ माँ बदल गए हैं, हाँ माँ बदल रहे हैं। अनर्थ बात सोचते हैं, हम अपने परिवार की बात सोचते नहीं है। परिवार को अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं, परिवार को नहीं बताते हैं कि मसीह उद्धार करता है, उद्धार करता है। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, चलना चाहिए, हमें उसको स्तुति आराधना करना चाहिए, लेकिन हम आज नहीं करते। जब हम नहीं करते, हमारे जीवन में वो आशीष दिखाई नहीं पड़ती, हमारे जीवन में नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि हम उसका अमल नहीं करते, उस वचन का अमल नहीं करते, उसके अनुसार चलते नहीं, अपने जीवन को बनाते नहीं। हम संसारिक लोग में बीच में बैठते हैं, हमेशा उन्हीं वाली बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे यही तो हमें बची है, सब दिन इन्हीं के संगे जाई के होई, इनके संगे रह के होई, इनसे हम अलग हो जा तो कैसे जिया। लगता है हमारा खर्चा यही चलाता है, मेरा सब कुछ यही है, परवरिश करने वाला। प्रभु का जरूरत नहीं, प्रभु के भक्ति में है, प्रभु में समस्या पड़ा है, तो समस्या था, हर समस्याओं से आजाद किया, लेकिन सारी बातों को हम भूल गए।
सारी बातों को भूल गए, हम मनुष्य पर अपना ध्यान दौड़ाते हैं और उन्हीं वाली बात कहते हैं, उन्हीं का संगति करते हैं, उसके बुराई में हम पे हम मिलाते हैं, उसके गाली में गाली मिलाते हैं, उसके हर एक अभिलाषा पापों में जीवन व्यतीत करते हैं और हमारी भक्ति अभक्ति में बदल जाता है। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। हम संसारिक थे, संसारिक हैं। हमारा जीवन संसारिक था और आज भी संसारिक है। हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को न पहले पहचाने न आज भी पहचाने। जब हमारे ऊपर समस्या आती है, हमारे ऊपर विपद आती है, बड़े बड़े संकट से हम पार हो जाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा बहुत सामर्थ्य है, बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ऐसे है वैसे है। और जब उससे खाली हो जाते हैं तो फिर वही संसारिक लोगों के बीच में उठना बैठना, गाली गलौज में हाथ मिलाना, बुराई में हाथ मिलाना, और हमारी भक्ति का मतलब कुछ नहीं रहता है। प्रभु कहता है, अल्पविश्वासी तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू क्या सोच रहा है दुनियादारी में चला? तू नहीं जानता मैं तेरे साथ हूं? पृथ्वी का महाराजा मेरे साथ है। तू भूल गया क्या? दुनियादारी में घिर जा रहा है तू? संसारिक दुनियादारी बातें सोच रहा है, और जब सोच रहा है तो डूब रहा है। हमारी भक्ति अभक्ति में बदल गया, हमारा सोच विचार बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। ईश्वरीय आशीष आते आते रुक गया। प्रभु में कोई शक्ति नहीं बा। अब क्या कहते हैं? प्रभु में कोई शक्ति नहीं। अरे प्रभु यीशु मसीह के पहले चेला थे, प्रभु यीशु मसीह थे तब था, आप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बदल गए, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझते कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, मेरा स्थान कहाँ है। हम उनके संगत संगति करते हैं जो हमारे प्रभु को नीचे करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अनर्थ बातें सोचते हैं, बोलते हैं, उनके संगति करते हैं, उनके जो हमको नाश के रास्ते में ले जा रहे हैं उनकी संगति करते हैं। तो नाश होइए, नाश होइए, बर्बाद होइए। मसीह में आने से कोई मतलब नहीं। भाई और बहन, आज पवित्र शास्त्र हर एक वचन आपसे बातें करता है। प्रतिदिन नया नया वचन आती है, प्रतिदिन हमारे जीवन से बातें करती है, लेकिन आप उसको लेते नहीं। आप भूल जाते हैं संसार की अभिलाषा, संसार की मोह माया फंस के हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। क्या प्रभु बदल गया है? नहीं, प्रभु नहीं बदले। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रही। हम संसार के रीति रिवाज को नहीं छोड़ रहे हैं। उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका भाषा हमारे अंदर से निकल नहीं रही, मेरे कंठ से जा नहीं रही। हम कैसे जिया इनके बिना, कैसे रह इस सब दिन रह के आल पाए, आज कैसे भूल जाए। भाई और बहन, परमेश्वर एक दिन आपको भूल जाएगा। इसी रीति रिवाज की वजह से, इसी संसार की मोह माया की वजह से, संसार की इस संगति के वजह से प्रभु एक दिन आपको नहीं पहचाने। वो यही कहेंगे, मैं तुझे नहीं जानता। आप प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप क्या छोड़े हैं? क्या क्या चीज आपने छांट के निकाल दी अपने जीवन से? आप इसको जांचिए। क्या आपको संसार का डर है? संसार के मनुष्य से आपको परवाह है? मसीह का परवाह नहीं है? आपको अपना परवाह नहीं है? आप कहाँ जाएंगे? क्या ये वचन सुनते कहानी है, झूठा है? क्या आपके जीवन से प्रभु की महिमा नहीं हुई? आपने प्रभु की महिमा को नहीं देखा? ये कौन है? भैया जी है? भैया जी नहीं है, ये वही प्रभु यीशु मसीह जो आदि से था, वही है जो आपके जीवन में चमत्कार किया है।
सदैव करता है, जब बुलाते आपकी सुनता है, आपकी समस्या हल करता है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी हर समस्या से। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। आप सोचते हैं अरे अभी तो अस्पताल ना जाए तो हमारी जानो न बचत, हम वहां का सहारा ना ले तो हमारी जानो न बचत। आप न मत करिए, प्रभु से पास शरण में आइए, देखिए प्रभु ठीक करते हैं कि नहीं। कोई भी समस्या हो बनाई बिना दवाई का ठीक करते हैं कि नहीं। देखिए हमारे बीच में से हमको याद है, भूले नहीं, रमा शंकर मिस्त्री भैया है। शुरू में ये मसीह के रास्ता पकड़े और इनके घर के कण कण में इतनी भयानक शैतान था, इतनी झुंड था, हम ये सोचते थे इसके अंदर में भैया कैसे रहते हैं, कैसे रह रहे हैं। इतनी शैतान, जैसे जब प्रार्थना करे जब भलभल 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 जैसे घर में से जैसे पिल्लू निकले, ऐसा शैतान निकले। इधर का दीवार करत इधर से निकल रहा, उधर का दीवार का प्रार्थना उधर निकल रहा है, इधर करत इधर, चारों तरफ से भलभल भलभल निकल रहा है। अरे बाप रे, इतना शैतान है। इसके उस समय इनके ऊपर एक बड़ा भारी परीक्षा आई, बहुत भारी परीक्षा आई। इनका गैया जो है बहुत महंगी गैया थी, बहुत दामी गैया था, 15-15, 20-20 लीटर दूध देने वाली। यह बड़ा थान और वो एक भैंसे समझ लीजिए। वो जो है कि उस बच्चा देने वाली थी। अब जिस समय वो बच्चा दे रहा है उस समय जो है क्या हुआ, बच्चा क्या देगा पूरा ही निकल गया। अब ये बहुत फेरा में पड़ गए, अब क्या होगा। ये भैंस था कि गैया था भैया, कौन भैंस था, भैंस था। हाँ, अंदर चला गया बच्चा, पूरा ही बाहर निकल गया। अब तो ये तो अब गैया भैंस हमारे बची ना। बहुत हालत खराब, अब बहुत चिंता में पड़ गए, रोने लगे। अब किसको बुलाई, कौन हमारा साथ देगा। दुनिया हंसी, अड़ोस पड़ोस हंसी, कौन अड़ोस पड़ोस है, कौन दुनिया है जिसके संगति करते, कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन साथ देने वाला एक जन है, जिसको पुकारे है वो प्रभु यीशु मसीह आए। और ये केस हम कभी देखे नहीं अपनी आंख से। प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु ये भैंस का ये पोजीशन, ये कैसे क्या होगा। प्रभु का आवाज आया, प्रभु ने कहा ये सब उठा करके सब उसमें बैठा दो। तो हमने इनसे कहा ये सब बटोर के बैठा दो, सिर्फ हाथ लगा के रखो। हाथ लगाते प्रार्थना किए। उसके बाद हमने कहा धीरे धीरे हाथ हटा लो, हटा लिया और उसी में सेट हो गया। अब ये चक्कर में है, भैंस पड़ल बा। अब के बुलाई, के आई, के मदद करी। दुनिया हंसी है कि मसीह में गैल बा, ये है वो है, दुनिया भर की बहुत सी बातें की। बहुत बड़ी बात है ये, जो भाई का सोच था बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बात है। ये पहला इनके जीवन में ये परीक्षा आई। आप प्रभु पर भरोसा करने का एक समय इनको मौका मिला।
रात का कई बज रहा, 2 2:30 बज रहा था, 3 बज रहा था। दोनों प्राणी सो गए और हम रात भर प्रार्थना कर रहे। एकाएक 2 2:30 बजा रात में, बच्चा दे दिया और बच्चा तिरिंग तिरिंग उठ के निकल के इधर से उधर मार कूदने नाचने लगा। ये लोग सो रहे थे, ये पैर में खट से लगा, निकल के अरे भाई का हो, देखा अरे बच्चा दे दिले, बच्चा दे दिले। हाँ बच्चा दे दिले, अरे हाँ रे। तब उनका विश्वास दुगना हो गया। उस समय प्रभु का धन्यवाद किया, हमने भी धन्यवाद किया और बच्चा जी गया। उसके बाद ये लोग भक्ति में आगे बढ़ने लगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कुछ है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अगर वो चमत्कार काम नहीं होता, ये मसीह के रास्ते में नहीं रहते। मैं इनके सामने कह रहा हूं, आड़े में नहीं, सच्ची घटना है इसलिए सामने कह रहा हूं। इनका विश्वास जमा रह गया है, तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह कुछ है। इनका विश्वास बढ़ गया और ये आगे बढ़ने लगे, संगति करने लगे। इसके बाद गैया का बच्चा देने का समय क्या हुआ? गैया को क्या हुआ था भैया? हाँ, थनैल हो गया था। लोग उठा रहे थे, वही बुला कर लिया है 10 आदमी। हाँ, और उठा रहे थे, एक ना उठाए, 2 ना उठाए, तो बोले कि भैया रोज उठाती करना। हाँ, ऐसे बोले संसारिक। देखिए संसारिक लोग यही कहें, रोज तो हर गैया उठाए यहाँ तो आज ठेका ले ले है। इसका मतलब क्या है? तो आज ठेका ले ले है, रोज रोज हम आए, चला छोड़ के चलेंगे। और गैया अपने आप उठ गई। हाँ, ये सच्ची एक जागृति गवाही है जीवन का, प्रभु को पहचानने का। प्रभु हमारा कितना ध्यान देता है उनके ऊपर भरोसा करने पर, उनका विश्वास करने पर। है दुनिया में कोई ईश्वर? कोई नहीं है। हालेलुया। कितनों भी प्रभु का धन्यवाद करे वो कम है भाई और बहन।